हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन एक क्रूशियल इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो बहुत समय से न्यूज़ में है। वो है डी एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। ये पर्टिकुलरली कुछ स्पीसीज के लिए बात किया जा रहा है, उनमें से एक है डोडो। क्या है ये डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस और ये कैसे डिफरेंस ला सकता है इन्वायरमेंट में, इन सभी टॉपिक्स के अपन बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि सिंपल अपन ने एक वर्ड सुना है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन यानी होता है उस स्पीसीज का अर्थ से एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना। और ये IUCN की क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो ये लास्ट आएगा, मतलब कि स्पीसीज खत्म हो जाती है। इसके पहले एक्सटिंक्शन एट वाइल्ड रहता है, मतलब कि गिने चुने कुछ प्लेसेस में ही बची है, नॉन वाइल्ड प्लेसेस में, ह्यूमन प्रोटेक्टेड प्लेसेस में बची है। अब एक्सटिंक्शन का जहां मतलब होता है स्पीसीज का नाश हो जाना, डी एक्सटिंक्शन का मतलब हुआ एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाना। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा डिबेट किया जा रहा है। तो पहला प्रोजेक्ट जो साइंटिस्ट इमेजिन कर रहे हैं वो है डोडो का। डोडो एक पिजन लाइक बर्ड थी जो मॉरिशियस में पाई गई थी, मॉरिशियस में पाई जाती थी। फ्लाइटलेस बर्ड थी, अच्छी थिक थी, तो मीट के लिए बहुत फेमस बर्ड थी। अब यूएस की एक कंपनी है क्लॉजल, वो दावा कर रही है कि हम इस बर्ड को वापस से रिसरेक्ट कर सकते हैं, वापस से दुनिया में ला सकते हैं। तो यदि अपन समझते हैं सबसे पहले कि डोडो एक्सटिंक्ट क्यों हो गई थी, तो यदि कुछ पॉपुलर इमेजिनेशन की मानेंगे तो डोडो बिकॉज एक फ्लाइटलेस बर्ड थी और एक जगह स्टिल रहती थी, इस वजह से क्या हुआ कि लोग इसे एक बहुत फूलिश बर्ड बोलते थे और मानते थे कि डेफिनेटली ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसा पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन में बोला गया है। हालांकि एक बात बहुत सिंपल है, जो फोक या नेटिव कल्चर में बोला जाता है उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इन्वायरमेंट। मतलब कि जो एक्चुअल रीजन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये सारी चीज फालतू बात है। जो एक्चुअल एक्सटिंक्शन का रोल आया उसमें डेफिनेटली ह्यूमन का रोल आता है, और ह्यूमन में भी पर्टिकुलरली रोल आता है डच कोलोनाइजेशन का। जब डच एंटर किए तो आप देखोगे 1600 के आसपास एंटर किए और जस्ट विद इन द नेक्स्ट 80 ईयर्स ये स्पीसीज मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ ये अपन यदि देखें तो सबसे पहले डच लोगों ने हंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी इस बर्ड का। बहुत अच्छा टेस्ट माना जाता था, अच्छी फ्लैशी बर्ड थी इस वजह से। सेकेंड रीजन यदि देखें तो बहुत सारी नॉन इन्वेजिव स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया, डॉग्स, कैट्स, रैट एक्सेट्रा। इस वजह से हुआ क्या, ये स्टिल बर्ड को जो उड़ नहीं पाती थी उनको इजिली हंट कर लेते थे, उनके एग भी खा लेते थे, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ना कम हो गई। अब यदि अपन एक कॉन्सेप्ट समझते हैं वो है आइलैंड नेशंस का। टिपिकली यदि अपन देखें आइलैंड नेशंस, जैसे कि मॉरिशियस एक आइलैंड नेशन है, वहां का फ्लोरा एंड फौना बाकी जगह से, जो मेन लैंड कंट्रीज हैं उससे ज्यादा काफी डिफरेंट रहता है। रीजन, क्योंकि ये इनका इंटरैक्शन जो मेनलैंड एरिया है उससे कम होता है, दैट इज अ बेसिक आइडिया। और सालों से ये एक आइसोलेशन में रहते हैं। इस वजह से यदि आप कहीं पर भी जाओगे, फॉर एग्जाम्पल यदि आप ऑस्ट्रेलिया विजिट करोगे तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे बहुत तरीके के रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स अलग तरीके के पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्सुपियल्स पाए जाते हैं। मार्सुपियल्स मतलब क्या होता है, जो पाउच्ड में अपने बच्चों को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंगारू हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोआला हो गया। तो दिस आर द डिफरेंसेस, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिले। साउथ अमेरिका में लिमिटेड जगह मिलते हैं, बट मेजरली कंगारू आपको जो मिलेंगे, कंगारू तो केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, कुछ मार्सुपियल्स आपको साउथ अमेरिका में भी मिलेंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। आइलैंड में एक सेपरेट एवोल्यूशन होता है क्योंकि वो बाकी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट से जुड़ा नहीं होता। दैट इज द बेसिक आइडिया। यदि अब अपन इसी में समझते हैं कि क्या अप्रोच होती है डी एक्सटिंक्शन के लिए, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सबसे पहले जो जरूरत होगी वो होगी जेनोम सीक्वेंसिंग की। जेनोम सीक्वेंसिंग यानी कि पूरा का पूरा जो डेटा है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप मान लो एक अपन रेसिपी बना रहे हैं केक, तो केक में क्या क्या इनपुट्स रहेंगे, शुगर रहेगा, जो भी कुकिंग पाउडर रहेगा एक्सेट्रा, जो भी इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उन इंग्रेडिएंट्स का हमको पता होना चाहिए, तभी हम केक बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यदि कोई स्पीसीज क्रिएट हो रही है
तो उनका कुछ जेनेटिक मेकअप है, वो बनता है डीएनए से। डीएनए में बेसिस होते हैं, जो 4 टाइप के बेसिस होते हैं, दे आर ए टी सी जी, नॉट रेलेवेंट। इन बेसिस के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर स्पीसीज का मेकअप डिसाइड होता है। तो सबसे जरूरी क्या है, यदि अपने को स्पीसीज बनाना है तो उसका पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ जीएन बेस की कोडिंग इन द डीएनए मस्ट बी नोन। ये साइंटिस्ट को पता होना चाहिए, तभी पॉसिबल है क्रिएट करना। तो क्या इनके पास है? ये बिल्कुल है, क्योंकि डीएनए इन्हें नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ डेनमार्क, इसमें डोडो का स्कल प्रिजर्व्ड था, उस स्कल से इन्होंने जेनोम सीक्वेंसिंग कर लिया। तो डोडो का एग्जैक्टली जेनोम सीक्वेंसिंग साइंटिस्ट के पास है। नेक्स्ट आता है, अब इस जो जेनोम सीक्वेंसिंग की गई, इसे कंपेयर किया गया जो अदरवाइज उनके रिलेटिव है, जो उनके आसपास स्पीसीज बहुत उनसे रिजेंबल करती है। वो स्पीसीज थी रॉड्रीग्यूस सॉलिटेयर। ये स्पीसीज से कंपेयर किया गया, बट ये स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट है राइट नाउ। तो एक और स्पीसीज जो राइट नाउ एग्जिस्ट करती है वो है निकोबार पीजन। निकोबार पीजन से कंपेयर किया, दोनों कंपैरिजन से निकाला गया कि डोडो अपने नियरेस्ट नेबर से कैसे डिफर करती है। इस एनालिसिस को निकाला गया। वंस इट इज डन, तब अब आपके पास क्या है, निकोबार पीजन के आपने लिया उसके पीजीसीज, यानी कि अपन ने उनकी जर्म सेल्स उठाई, उन जर्म सेल्स में अपन जेनेटिक मैनिपुलेशन करेंगे। जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए पहले भी अपन ने बात की है, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी होती है, इसमें नोबेल प्राइज मिला था, और इस टेक्नोलॉजी की अपन ने बार बार बात की है। इससे इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो डोडो के जैसे रिजेंबलिंग क्रिएचर है उसको जेनेटिक एडिटिंग से करके निकोबार पीजन के जर्म सेल यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल में नेसेसरी चेंजेस किए जाएंगे वाया जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी, और फिर इसे सैरोगेट, जैसे ह्यूमंस में सैरोगेसी होती है वैसे ही एक दूसरे चिकन में सैरोगेट की तरह वो ट्रांसफर किया जाएगा। अब जो नई स्पीसीज आएगी वो डोडो को काफी हद तक रिसेंबल करेगी। दैट इज द आइडिया। यानी कि अपन आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले अपन को एक जीन का पूरा मेकअप पता होना चाहिए, तो जेनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए, जीन की कोड्स पता होनी चाहिए। इसको अपन कंपेयर करके डोडो के फीचर्स और क्या क्या है उसको निकालेंगे। फिर अपन एक जर्म सेल लिए, जर्म सेल उससे लिए जो डोडो को बहुत हद तक रिसेंबल करती है, जो इस केस में निकोबार पीजन है, क्योंकि वो अलाइव है उसमें करना आसान होगा। इस जर्म सेल में अपन ने जेनेटिक एडिटिंग करी, एडिटिंग करके वी ब्रॉट टू लाइट द फीचर्स डोडो के समान, और इस जर्म सेल को फाइनली एक सैरोगेट में इंप्लांट कर दिया जाएगा। दिस इज द बेसिक आइडिया। ऐसे करके जो बच्चा होगा वो किया जाएगा। अब यदि देखा जाए तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि जो डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग को इतना अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इस चैलेंज में बहुत सारे छेड़छाड़, जेनेटिक मैनिपुलेशन की चांसेस हैं। इसमें इंसान कितना एक्यूरेटली कर पाएगा वो अभी तक नहीं पता है। हो सकता है कुछ अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस हो जाए और डिजायर्ड आउटपुट ना आए। दैट इज अ रियल पॉसिबिलिटी। सेकेंड, यदि आप देखोगे कभी भी नेचर में इवोल्यूशन होता है तो कैसे होता है? सेलेक्टिव सिलेक्शन होता है, जिसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि कुछ ट्रेट्स धीरे धीरे सालों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व होते हैं और ग्रेजुअली उस ट्रेट को फिर स्टेबलाइज होता है, एक बर्ड बनती है या कोई भी स्पीसीज बनती है। तो इस केस में क्या होगा? क्या जो नेचर ने मिलियंस ऑफ ईयर में किया उसे अपन वैसा कर पाएंगे? दैट इज हाईली क्वेश्चनेबल। नंबर 2। नंबर 3, यदि अपन देखें, आप चलो मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं अपन, जहां पर यह सिचुएशन अचीव हो गई कि बिल्कुल जैसा ओरिजिनल डोडो था वैसे बन गया, लेकिन मॉरिशियस भी तो समय के साथ इन द लास्ट 4 सेंचुरीज बदल गया है। तो मॉरिशियस में जैसे शुगर केन,
रिजर्वियर्स आ चुके हैं, राइस इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ये सब पहले नहीं थे। उसके बाद बहुत सारे इन्वेजिव स्पीसीज, जैसे अपन ने देखा रैट इंट्रोड्यूस किया था, उनकी वजह से ही एक्सटिंक्ट हुआ। तो इस कंडीशन पर यदि अपन डोडो इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं तो वो सरवाइव कैसे करेगा? इसका तोड़ कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि आसपास के जो कंपैरेटिवली आइसोलेटेड आइलैंड है, जहां पर वर्जिन लैंड ज्यादा है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम हुआ है, उस एरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। दैट कुड बी वन सॉल्यूशन। लेकिन अब एक बात और अपन समझते हैं, सबसे पहले कि आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, जेनेटिकली वो डोडो को रिसेंबल कर सकता है, दिखने में बिल्कुल समान हो सकता है, बट बिल्कुल जेनेटिकली सेम नहीं होगा। दैट इज अ श्योर शॉट। यदि अपन एग्जाम्पल्स देखें तो ऐसा पहले भी ट्राई करा जा चुका है 2003 में पायरेनियन एबिक्स के केस में। 2000 में यह स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, इसका जेनोम सीक्वेंसिंग था और फिर अल्टरेशन करके 2003 में ट्राई किया गया था। अब ये बर्ड, ये जो गोट लाइक स्ट्रक्चर है, ये पैदा भी हुआ था, लेकिन मात्र 7 मिनट में मर गया था ड्यू टू लंग डिसऑर्डर। यानी कि इतना खर्चा करने के बाद, इतना बिलियंस इन्वेस्ट करने के बाद क्या सक्सेस मिलेगी? क्या कोई एग्जाम्पल्स हैं? कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो। साथ ही साथ आप एक चीज सोचो, मेन प्रॉब्लम क्या है इन्वायरमेंट की? हम बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन की ओर जा रहे हैं। दिस इज नोन एज एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन फेज। लेकिन क्या आप एक स्पीसीज को वापस ला रहे हो तो अपन ब्रॉडर प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन को खत्म कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। द ब्रॉडर प्रॉब्लम इज स्पीसीज बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और ये बस एक सिंबॉलिक मूव बन के रह गया है, ये कोई भी महत्व का मूव नहीं है। क्योंकि अपन एक स्पीसीज को कुछ मात्रा में ले आए, क्या इनकी वायबल पॉपुलेशन बनेगी? नहीं बनेगी। सेकंड केस में कितने टाइम तक वो स्टोर होगी, रह पाएगी? नहीं पता। तीसरा केस, अदर पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से स्पीसीज के एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो भी प्रॉब्लम है। इस वजह से ये एक कंसर्न है। नेक्स्ट, यदि आप सोचो एनिमल वेलफेयर के सेंस से, जो सैरोगेट है उसमें भी उसमें कितना ध्यान दिया जाएगा? दैट इज अनदर कंसर्न। हो सकता है यदि आप इसे वाइडली पब्लिसाइज करो तो लोग अभी जो एक्सटिंक्शन के इशू को सीरियसली लेते हैं वो भी सीरियसली लेना खत्म कर दें जस्ट इस मूव से। तो फिर भी यदि अपन बात करते हैं तो इसके बाद इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? सबसे पहला होगा, हर स्पीसीज का अपना एक रोल रहता है इकोसिस्टम में। तो उस इकोसिस्टम में यदि एक स्पीसीज वापस इंट्रोड्यूस करती है तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी, और हर समय डाइवर्सिटी ज्यादा इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ डोडो, डोडो की जो बीक है वो बहुत बड़ी है, बिग है, थिक है, यानी कि ये डेफिनेटली सीड को, बड़े बड़े सीड को तोड़ने में हेल्प करती होगी। इस वजह से सीड डिस्पर्सल ज्यादा एडिक्वेट रहा होगा। दैट इज अ बेसिक आइडिया। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी लॉस जो बहुत तेजी से हो रहा है, यदि अपन टेक्नोलॉजी मार्वल कर लेते हैं तो इट कुड हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा माना जा रहा है टास्मानियन टाइगर्स का भी जीनोम है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वूली मैमोथ्स, इनका भी कंट्रीब्यूशन कुछ रहा है, अपने साइबेरिया में पाए जाते थे। इन सब की वजह से यदि इनको रिस्टोर किया जा सकता है तो फ्यूचर का टेक्नोलॉजी यूज बहुत अच्छा होगा। दैट इज अ बेसिक आइडिया। हालांकि यदि अपन समझें कि एक चीज जो बार बार इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं वो क्या है, कि एक व्यू होता है टेक्नोसेंट्रिक व्यू। टेक्नोसेंट्रिक व्यू क्या होता है कि आप हमेशा और हमेशा टेक्नोलॉजी को मानते हो कि टेक्नोलॉजी से अपन सारी चीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो इट एम्फेसाइजेस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें बोला जा रहा है कि मैन टेक्नोलॉजी का यूज करके बड़े से बड़े इंसिडेंट को रिवर्ट कर सकता है। तो ये बोलते हैं पॉल्यूशन हो रहा है, होने दो, हम पॉल्यूशन का तोड़ निकाल लेंगे। जैसे कार्बन कैप्चर एक मेथड प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या ये सक्सेसफुल है? ये डाउटफुल है। यूएई में अभी अपन ने बात की थी, सीओपी के समय प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सिमिलरली अब स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है, होने दो, हम कोई तरीका निकाल लेंगे डी एक्सटिंक्ट करने का, जैसा ये है। नाउ दिस अप्रोच इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज वी आर नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। इस वजह से कुछ एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि ग्रीफ भी जरूरी है। ग्रीफ मतलब आप समझो कि ह्यूमन के इंटरवेंशन से इतनी प्रॉब्लम हुई है,
उसके बाद थोड़ा सा ग्रीफ करो और उस ग्रीफ के बेसिस में एक्शन को चैनलाइज करो। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब यदि अपन मॉरिशियस की बात करें तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एक आइलैंड कंट्री है। ये देखो, ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में मदागास्कर के पास आइलैंड है मॉरिशियस। मॉरिशियस में एक डिस्टिंक्ट मैमल्स का प्रेजेंस होता है। नॉर्मली यदि अपन आइलैंड कंट्रीज में देखते हैं तो बड़े बड़े जानवर्स होते हैं जो नॉर्मली मैमल्स रहते हैं, उनका प्रेजेंस बहुत कम होता है। इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे टाइगर नहीं पाया जाता है, लायन नहीं पाया जाता है। दैट इज द बेसिक आइडिया। यानी कि इस वजह से छोटे क्रिएचर्स, स्मॉल क्रिएचर्स आर द वन विच आर डोमिनेंट इन हिमालय, इन द आइलैंड कंट्रीज। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो इस वजह से इनकी स्पीसीज डिफरेंट रहती है और इस वजह से स्पेशल एफर्ट्स नीड टू बी टेकन टू प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फौना ऑफ आइलैंड नेशंस। इसी के रिगार्डिंग ये स्टेप लिया गया है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।